दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं मोरहाबादी स्थित गीतांजलि क्लब में। और गीतांजलि क्लब में इसलिए है कि इसी हॉल में कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। इसमें सारे जिला अध्यक्ष की मौजूदगी हुई है। अनुसूचित जाति के जो बड़े लीडरान हैं वे उपस्थित हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस कन्वेंशन में या इस सेमिनार में देश का एक चर्चित दलित चेहरा राजेंद्र पाल गौतम की भी मौजूदगी है। दरअसल राजेंद्र पाल गौतम कुछ एक दिन पहले तक अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री थे और वहां जब उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं की शपथ ली, उसे के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम की कांग्रेस में एंट्री हुई और अब वे कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के चेयरमैन बनाए गए हैं। तो राजेंद्र पाल गौतम भी यहाँ मौजूद हैं और बड़े ही मोटिवेशनल स्पीच दिए हैं, स्पीच दिए हैं और दलित समाज के जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं और झारखंड में जो बर्निंग इश्यूज हैं, उसको उन्होंने उठाया है। तो चलिए सबसे पहले हम सुनवाते हैं राजेंद्र पाल गौतम जी का भाषण का वो अंश और उसके साथ। और जब डायलॉग हुआ, बैठ के राहुल जी से बात हुई, मैंने उनसे पूछ लिया कि आज जिन बातों को आप कर रहे हैं, आप जाति जनगणना को मजबूती से उठा रहे हैं, आप हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं, ये बात तो हमारे बहुजन महापुरुष करते थे। ये आप चुनाव के लिए कर रहे हैं, फायदा उठाने के लिए, या वास्तव में है परिवर्तन? मैंने कहा कि आप चुनाव के लिए कर रहे हैं, वास्तव में है परिवर्तन, कुछ इच्छा वास्तव में है। मुझे सुन के जवाब इतना मन को खुशी हुई। और ये बात अप्रैल 1 वीक 2024 के जब मैं पहली बार राहुल जी के साथ मिला, उनके घर पे बातचीत हुई, तब मैं आम आदमी पार्टी मंत्री पद छोड़कर विधायक था। मंत्री पद से रिजाइन किया, मुझे पता नहीं चलती, क्योंकि आपको पता ही होगा 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने दी है, उसके लिए कुर्सी क्या अपनी जान कुर्बान। तो राहुल जी ने जानते हो क्या जवाब दिया? राहुल जी ने कहा कि सामाजिक न्याय अगर नहीं हुआ तो देश खत्म हो जाएगा। ये कोई कुर्सी पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें व्यक्तिगत तौर पर कितना नुकसान हो जाए, लेकिन ये सामाजिक न्याय मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया है, मिशन बन गया है। इतना सुनते ही मैंने उनको कहा कि अगर ये आपके जीवन का मिशन है, जिसके लिए हमारे महापुरुष जिंदगी भर लड़ते रहे, तो मैं अपने विधायक पद से इस्तीफा देकर आज आपकी ताकत बनने का काम करूंगा। अब देखते हैं, सुनाते हैं आपको वह बयान जो बेहद ही सुर्खियों में रहने वाला है। इस कन्वेंशन के पहले, इस सेमिनार के पहले राधा कृष्ण किशोर जो सूबे झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था और यह दावा किया था कि हरिजन शब्द बेहद ही सम्मानजनक है। उन्होंने यह भी कहा था कि पता नहीं क्यों हरिजन शब्द का इस्तेमाल करने के बजाय अनुसूचित जाति का शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। हरिजन जाति के लोग, मैं हरिजन शब्द का प्रयोग करने में मुझे बहुत बेहद खुशी होती है। न जाने किन कारणों से लोग हरिजन जाति के जगह पे अनुसूचित जाति का प्रयोग कर रहे हैं। ये हरिजन शब्द का नाम बापू के द्वारा दिया हुआ है। उस जमाने में जब छुआछूत हुआ करता था, लोग दूरी बनाते रहते थे, तो बापू ने कहा कि ये तो वो लोग हैं जो ईश्वर के जन हैं, उनके लोग हैं, हरि के जन। यही सवाल जब हमने राजेंद्र गौतम पाल से पूछा, तो उनका जो जवाब है जरा सुनिए उसको। पूरे झारखंड प्रदेश से अलग अलग गांव दराज, दूर दराज तक से लोग आए, सबसे वार्तालाप हुई है और कांग्रेस पार्टी को गांव लेवल तक एक एक जगह मजबूत करने का संकल्प लिया।
साथ ही समाज से जितने भी मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पे समाज के साथ खड़े होकर हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे और सबको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जैसे कई सारे मुद्दे आए, जाति कास्ट का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें दिक्कत आ रही है, उस पर भी बात हुई है। शेड्यूल कास्ट कमीशन का गठन होना है, एडवाइजरी कमेटी का गठन होना है, और इन सब मुद्दों पे मुख्यमंत्री जी से बात की जाएगी ताकि समाज के लोगों की इन समस्याओं का समाधान कराया जा सके। सर एक सवाल होगा, एक सवाल होगा सर दलितों के लिए हरिजन शब्द कितना सुटेबल है? नहीं, सुटेबल नहीं, हम लेते ही नहीं है, हम छोड़ चुके हैं, कोर्ट भी बैन लगा चुके हैं। सर आपके नेता यहाँ हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ किसी ने नहीं किया, सब लोग, बल्कि सीधी सीधी बात है, हम लोग अनुसूचित जाति शब्द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, और हमारा तो नारा जाति छोड़ो समाज जोड़ो। तमाम जातियां 22 की 22 एक हो जाओ, और ये सब अलग अलग जाति बोलने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ लीगल जरूरत है, हरिजन गांधी जी का किया हुआ सब सुन के गौरवान्वित होते हैं। हम उस शब्द को स्वीकार नहीं करते। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।